सबसे पहले जहाज दिया, फिर कृपा की पवन चलाई, और फिर भगवान ने कहा भाई जहाज चलाने का परिश्रम भी आपको नहीं करना है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नाम। दृढ़ शब्द गोस्वामी जी ने दोनों के लिए प्रयोग किया। नौका भी दृढ़ है और सदगुरु रूपी खेवनहार है, वो भी अपने कार्य में कुशल है। हरि भजन की नौका है, ये भी दृढ़ है। ज्ञानी अपने पद से च्युत हो सकता है भाई, हो जाता है, हो ही जाता है। विश्वामित्र सरीखे तपस्वियों के मन में भी विकार उत्पन्न होते देखे कालक्रम ने देखा है। ज्ञानी पथच्युत हो जाता है, और कर्मकांडी तो बेचारा वैसे भी भटकता ही है, और निराकर्म योगी भी नीरस जीवन ही व्यतीत करता है। पर एक भक्ति की बेल ऐसी है भाई जिस पे फल अवश्य आता है, एक ना एक दिन अवश्य आता है। हाँ, लेकिन इस बेल को सींचना पड़ता है प्रेम के अश्रुओं से। श्री मीराबाई सा कहती है ना, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। प्रेम के अश्रुओं से इस बेल को सींचा जाता है। तो भगवान कह रहे भाई कोई परिश्रम नहीं करना, इसीलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वार। कि मनुष्य शरीर जो है फिर ये बड़ी सुदृढ़ नौका, पर तभी जब इसको खेने वाला खेवनहार गुरु हो। अगर गुरु नहीं हुआ, अगर गुरु नहीं हुआ तो मैंने कहा ना, दो पवन चलती है, कृपा की पवन भी चलती है, पर भूलना नहीं माया की पवन भी चलती है। फिर जीव उसी माया की पवन में यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ भटकता है, और कहीं से भी आरंभ करे पुनः आकर संसार में ही गिरता है। मैं तो आपसे कह देता हूँ ना भाई, जीव क्या करता है? करता है, भरता है, फिर मरता है, फिर करता है, फिर भरता है, फिर मरता है। गुरु चरणों से लग जाए, अगर गुरु चरणों से लग जाए फिर न करना पड़ता है और न भरना पड़ता है और न मरना पड़ता है। कबीर साहब गाते हैं ना, मरे बहिर्मुख साधु जीवे भर भर नाम रसायन पीवे। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार। देखो भाई, कबीर तो कबीर है। स्मरण आ गई मुझे वो घटना, सिकंदर के दरबार में खड़े हैं और सिकंदर तमतमाया गुस्से में, और ले जाओ इस काफिर को मौत के घाट उतार दो, और हर प्रयास असफल। और फिर कबीर गरज कर सिकंदर की आंख में आंख डालकर कहते हैं, हर मरे तो हम मरे। अरे सिकंदर बड़ा मूर्ख है, तो खुदा को मारना चाहता है। सिकंदर और रिसाया, ये काफिर अपने आप को खुदा कहता है। और कबीर साहब कहते हैं, हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जा। हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार। तो एक तो नौका बड़ी दृढ़ है, बड़ी सहजता से उस पार जाया जा सकता है, पर अगर गुरु मिल जाए तो, अगर संत की शरणागति हो जाए तो। भक्तमाल में अनेकों प्रसंग हैं जिसमें संतों ने अपने भजन प्रताप से अनअधिकारी जीवों को भी भगवत प्राप्ति कराई। अरे मनुष्यों की क्या कहिए, पशुओं को भी भगवत प्राप्ति कराई, जिनके पास विवेक नहीं, विचार नहीं, योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, अधिकार नहीं, बिना ही भजन के, बिना ही भजन के केवल अपने भजन प्रताप से, अपने पुण्य प्रताप से
अभी पूर्व के सत्र में भी हम चर्चा कर रहे थे वारमुखी जी का प्रसंग। श्री रंगनाथ भगवान मस्तक झुका लेते हैं, किसके सन्मुख? वारमुखी के सन्मुख नहीं, संत की कृपा के सन्मुख भगवान भी झुक जाते हैं। श्रीनाथ जी के सेवा अधिकारी श्री कृष्णदास जी ले आते हैं आगरा से एक नर्तकी, जिसको मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं है, श्रीनाथ जी के सन्मुख कर देते हैं और श्रीनाथ जी सहर्ष भेंट स्वीकार करते हैं। तो एक नहीं भाई, भक्तमाल में तो अनेकों अनेकों प्रमाण है कि कैसे संतों ने अपने भजन प्रताप से जीव को, अनधिकारी जीव को, अपात्र को भी भगवत प्राप्ति कराई है, भगवत कृपा का अधिकारी बनाया। इसलिए गुरु मिल जाए तो मुझसे कोई पूछे, ऐसे तो मनुष्य जीवन ही उपलब्धि है, पर मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कि ये मनुष्य का जीवन किसी सच्चे संत के चरणों में समर्पित हो जाए। ये जीवन की उपलब्धि है, ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की सार्थकता है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, संत मिल जाए।